अमूमन अब तक ये देखा जाता रहा है कि अगर कोई बड़े बड़े हथियार है, परमाणु हथियार नहीं, उसके अलावा भी जो मिसाइल, ड्रोन, इन तमाम चीज़ों का जो पूरा का पूरा बटन होता है या फिर उसको उड़ाने का, लॉन्च करने का आदेश देने से लेकर उसे लॉन्च करने की जो पावर होती है वो सैनिक से लेकर सेना से जुड़े और सरकार के लोगों के पास होती है। लेकिन इस बार ईरान ने कुछ और कर दिया है। ईरान ने इस बार अपने देश के नागरिकों को वो रेड बटन पहुंचा दिया है कि अब केवल ईरान की रिजीम तय नहीं करेगी कहां, कैसे, किसके खिलाफ युद्ध छेड़ना है, यह ईरान की जनता खुद तय करेगी। जी हां, सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लगे, अब से 2 दिन पहले जब सीज फायर खत्म होने जा रहा था, यानी 21 तारीख की रात को ईरान की सड़कों पर लोग उतर आए थे। जो लोग उतरे थे उनके सामने बड़ी बड़ी मिसाइलें रखी हुई थी। तब यह सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि ट्रंप कह रहे थे कि भाई खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो ईरान ने सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि वो किया है जिसकी वजह से हर कोई बेचैन है। तो क्या ईरान की जनता एकजुट होकर अपने हिसाब से कहीं पर भी मिसाइल दाग देगी? खबर नंबर 1, क्योंकि 1-2 मिसाइल नहीं, कई जगह अलग अलग जगह ऐसे रेड बटन लगाए गए हैं तेहरान में। और तो और भारी तादाद में फिर लोग सड़क पर उतरे हैं। आपको यह भी दिखाऊंगा तुर्की के साथ नया विवाद कौन सा शुरू हो गया है, इजराइल का। इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किसने एक वाहियात इंसान बता दिया। और ये कोई और देखिए नहीं, ये उसी देश के नागरिक हैं, बड़े व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा इससे वाहियात इंसान हमने नहीं देखा। और भारत के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल किया ट्रंप ने, इसे जरूर देखना और सुनना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत हम इसी से करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों आखिरकार रेड बटन दिया गया और टारगेट पर कौन कौन से देश है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये वीडियो देखते चलिए। ما دختران این سرزمین تا هر لحظه‌ای که پدر این امت به ما دستور بدن کف این خیابون دست ما هستیم. ای آمریکا، ای اسرائیل، ما با همین اسلحه تو میدونی. ما اینجا این وطن نیفته دست یه مشت بی‌وطن. तो हर उम्र के व्यक्ति को, बड़े बूढ़े बच्चे सबको दे रखे हैं हथियार। देखिए हथियार दिए हैं, ये दिखावटी हथियार नहीं है। हर व्यक्ति आप देख रहे होंगे हर उम्र का, ये एक सैनिक के तौर पर नजर आया। इससे पहले भी खबर निकल कर आई थी कि ईरान, चूंकि खबर थी कि ट्रंप दबाव डाल रहे हैं अमेरिकन सैनिकों पर, अमेरिकी सेना पर कि वो ईरान में घुसे और ग्राउंड ऑपरेशन करें, तब खबर थी कि ईरान ने लोगों से अपील की थी क्या आप सेना में शामिल होकर युद्ध लड़ेंगे। सब तैयार थे। अब उसी की एक झलकी है। दरअसल 2 दिन पहले से एक और परेड निकली थी जिसमें महिलाओं ने कमान संभाली थी, बड़े बड़े हथियारों के साथ नजर आई। उसके बाद 21 तारीख को एक और परेड हुई जिसमें मिसाइलों को सड़क पर उतार दिया गया। फिर अब ये परेड हो रही है, लोगों के हाथ में हथियार दिए गए। अब आप कहेंगे लोगों तक हथियार पहुंचाना कितना खतरनाक हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। अगर वो जो लोग हैं वो देशभक्त नहीं है तो यकीन मानकर चलिए वो हथियार गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईरान के लोगों तक ये हथियार पहुंचे, ये गलत है सही का फैसला बाद में करेंगे। लेकिन पहले एक सवाल है, दिसंबर के आखिर से लेकर जनवरी के शुरुआत तक जो दंगे, प्रदर्शन और तमाम तमाशे ईरान के अंदर करवाए जा रहे थे, किए नहीं, हो नहीं रहे थे, करवाए जा रहे थे, क्या वो सही थे? कौन हथियार बांट रहा था? एक हथियार बांटे जा रहे थे विदेशों से, मोसाद के एजेंट पकड़े जिन्होंने ईरान में रिजीम चेंज के नाम पर किया। और एक तरफ अब ये लोग हैं जिन्होंने अपने देश को पर होने वाले हमले को लेकर गुस्सा जाहिर किया। आप जरा एक और वीडियो देखिए कैसे रेड बटन थमा दिया गया है। देखिए कहा जा रहा है ईरान के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से रेड बटन लगाए गए हैं। कई जगह तेहरान में मिसाइलें सेट कर दी गई हैं, यानी टारगेट सेट है। अभी इसमें आपको दिखेगा कौन कौन से वो हिस्से हैं जहां पर टारगेट सेट किया गया है। ये देखिए ما میدونیم قهرمانای وطنمون هر جا بخوان میتونن بخرن. امیدوارم که جنگ ادامه پیدا نکنه، ولی اگر ادامه پیدا کنه राज गैस याद है, राज गैस। به عربستان رو بزنن. तो ईरानियन टेक टर्न पुशिंग बिग रेड बटन एज मिसाइल परेड थ्रू स्ट्रीट्स, हैंड्स आर ऑन द ट्रिगर। यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इस बार एक नए तरह का काम शुरू किया है।
उसने न केवल परेड की बल्कि तेहरान के अलग अलग हिस्सों में लॉन्चर्स के साथ मिसाइलें तैनात कर दी हैं। वहां पर बाकायदा ऐसा है दावा कि उसने रेड बटन लगा दिया है और पास में एक टेबलेट साइट टाइप का है जिसमें जाकर आप टारगेट सेट कर सकते हो, सिर्फ आपको रेड बटन दबाना है। और ये फैसला ईरान की जनता करेगी कि कौन कौन से वो पड़ोसी देश हैं जो उनके साथ धोखा कर रहे हैं और कहां कहां अटैक करना है। खैर, इससे आगे की एक और कहानी देखिए कैसे ईरान में लोग सड़कों पर उतरे। तो ईरानियन पेट्रियट्स इन द स्ट्रीट ऑफ अर्देबिल टू एक्सप्रेस देयर फिल्म सपोर्ट फॉर द आर्म फोर्सेस। ये सब सड़क पर उतरे हैं। और देखिए अब तुर्की को लेकर एक खबर है, एक दावा ये भी है, तुर्की ने अपनी तैयारियां क्यों दिखाई, इजराइल से उसका क्या 36 का आंकड़ा अभी हाल में हुआ, वो सब समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखते चलिए। उसने अपना देखिए एयर डिफेंस सिस्टम सेट किया, ये देखिए। तो एयर डिफेंस सिस्टम से एक के बाद एक हिट किए गए। तो इजराइल का कहना है द नेक्स्ट टारगेट इज तुर्की। तुर्की का जवाब आया हम ईरान नहीं है, हम कभी भी आ सकते हैं, अचानक एक रात आएंगे, जैसे हम सीरिया में आए तुम्हें निपटाया, इराक में आए तुम्हें निपटाया, लीबिया में आए निपटाते रहे, वैसे हम कहीं पर भी कभी भी आ सकते हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं और छोड़ने वाले नहीं हैं। ये क्लियर कर दिया गया। अब वाहियात इंसान है ट्रंप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे हैं जरा देखिए। ये आते हैं एक्टर मार्क रुफालो, रिसेंटली कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप क्या द रोस्ट ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। इस दुनिया का सबसे वाहियात इंसान अगर कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। ये एक्टर है, वो कह रहे हैं, यूं ही नहीं कह रहे, इसके पीछे की वजह आप सब जानते हैं। पहले तो उस आदमी को मैं सोचता हूं कि उसे राष्ट्रपति बनाया ही क्यों। खैर, इसमें लिखा है किलिंग वुमेन चिल्ड्रन एंड सिविलियन विद such passion just to occupy their land and steal their natural resources. Anyone with even half a brain knows this is the work of criminal who deserve prisons. उन्होंने कहा कि महिलाओं को मार दो, बच्चों को मार दो, सिविलियंस को मार दो, सिर्फ किसके लिए? क्योंकि तुम्हें वहाँ उस जगह उन लोगों की जो देश है उसका रिसोर्सेज चाहिए, उस पर कब्जा चाहिए। उन्होंने कहा अगर कम दिमाग का व्यक्ति भी होगा तो वो जानता है कि ये करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं होता, क्रिमिनल होता है। और जाते जाते अंधभक्तों के लिए झटका भी लगेगा। कल तक ताऊ चाचा सब मान लिया था ना ट्रंप को। तो देखिए ट्रंप का एंटी इंडिया पोस्ट भारत और चीन जैसे देश को नरक बता दिया है। क्या कहा है? नरक। मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो सनातनी ढूंढ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप में, बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप सनातनी है। डोनाल्ड ट्रंप को सनातनी बताने वालों, मैं तुम्हें भी धिक्कार करता हूं, क्योंकि तुमने सारी हदें पार कर दी थी, क्योंकि तुम्हें किसी और की चाटुकारिता करनी थी। इसीलिए नमस्कार।